हाँ तो गाइस फाइनली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो भाई लास्ट वीडियो मेरी थी मैंने तो लास्ट वीडियो आपकी बनाई थी, मैंने अपलोड करी थी, जो कि थी मैं जब बर्लिन आया था न्यू दिल्ली से वाया टर्किश एयरवेज। तो काफ़ी सारे बंदों ने देखी उस वीडियो पे, मेरे कमेंट्स भी आए थे। हाँ बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, बट हाँ जितने भी बंदों ने देखी थैंक्स टू देम। एंड आज मैं न्यू वीडियो के साथ हूँ, मतलब न्यू टॉपिक में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक बंदे का ये क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मेरे से भी बहुत सारे बंदे बोलते हैं। तो मैंने सोचा चलो इस चीज़ पे मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब भी कोई बंदा या स्टूडेंट हो गया या कोई जॉब करने को ही आ रहा है, उनको सबसे पहले यहाँ पर आते ही क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है, अब बंदा यहाँ आता है, ठीक है, कि जैसे किसी का कोई फ्रेंड होता है, अब फ्रेंड्स होते हैं उनको पता होता है कि यार हाँ वो बता देते हैं उनको कि ये स्टेप्स करने हैं, तो मैं यहाँ जाना है, ये सब चीज़ें करनी है। बट जो बंदे होते हैं यार न्यू यहाँ लैंड होते हैं, जिनको पता नहीं होता, ठीक है, और उनका कोई फ्रेंड नहीं होता या कोई यहाँ नोन नहीं रह रहा होता। बेसिकली मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ, पूरे यूरोप में जर्मनी में मैं रहता हूँ, बर्लिन में। तो मैं यहाँ की स्टोरी यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं आफ्टर लैंडिंग इन जर्मनी। ठीक है, आई थिंक सो कि हर एक बंदे को क्यूरियोसिटी होगी कि यार अब जो स्टूडेंट्स आने वाले इंटेक्स में जो आने वाले हैं, यार हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, हम लैंड हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करना है। तो उस चीज़ पे मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है अपने पास ताकि मैं कोई पॉइंट्स ना भूल जाऊँ। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें, जब आप इंडिया से चले उड़े, ठीक है, आप यहाँ लैंड हुए, अब बंदा बाहर आता है, क्या करेगा, ठीक है, पता ही नहीं होता। सपोज़ किसी कोई फ्रेंड तो वो पिक करने आएगा, उसको पता है कि हाँ यार ऑलरेडी उसका फ्रेंड है, तो उसको सारी चीज़ें पता है कि यार हाँ यहाँ तुझे ये करना है या ये करना है। बट इफ़ समवन इज़ कमिंग न्यू हेयर इन दिस कंट्री लाइक इन जर्मनी, तो उसको नहीं पता, ठीक है, क्या करना है भाई, कहाँ टिकट लेनी है मुझे, मिल्डुम का क्या होता है, मिल्डुम क्या वर्ड होता है, सिटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वीज़ा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आगे बताऊँगा इस वीडियो में। तो जी सबसे पहला ये होता है, जब आप यहाँ लैंड कर रहे हो एयरपोर्ट से, जब आप बाहर आ रहे हो, ठीक है, एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद ही यहाँ पर देखो ट्रेन चलती हैं, 2-3 तरीके की ट्रेन चलती हैं। एस-बान, U-बान। एस-बान चलती है ऊपर, U-बान चलती है अंडरग्राउंड, विच इज़ U-बान, यू करके बोला जाता है जर्मन में। यू को हम बोलते हैं U-बान। तो अब हाँ पहला क्वेश्चन आता है कि भाई हमें टिकट कैसे मिलेगी या कौन सी टिकट मिलेगी, कहाँ से मिलेगी टिकट। तो पहली बात का मैं आंसर करता हूँ, हमें टिकट लेनी है एयरपोर्ट से ही, वहाँ पर मशीन्स लगी होती हैं। एटलीस्ट अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आप ऑब्वियसली यूरोस तो कैरी करोगे ही, ठीक है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि चेंज भी लेकर आओ, जैसे 10 यूरोस के नोट्स लेकर आओ, 5 यूरोस के नोट्स लेकर आओ, जो एक्सचेंज जिससे भी आप कराओगे उनके पास होता है। ठीक है, तो यूरोस जो है क्या कहते हैं, आप कैश कैरी कर रहे हो, 5 यूरोस, 10 यूरोस, 50 यूरोस के नोट्स, 100 यूरोस के नोट, जो भी आप ला रहे हो। बट हाँ चेंज जरूर लेकर आओ। मेरे फ्रेंड ने गलती करी थी, उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, जब आप आ रहे हो तो पहली चीज़ होती है कि भाई आपको कहते हैं टिकट लेनी है जर्मनी में, जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना, और मतलब जहाँ पे भी आपको जाना है, ठीक है। तो सपोज़ आपने कोई हॉस्टल बुक किया हुआ है या आपने कोई अकोमोडेशन जो है वो बुक किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसके लिए आप टिकट लोगे वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ अगर ट्रैवल विदाउट टिकट करोगे तो सीधा 60 यूरोज़ की पर्ची आ जाती है, रिसिप्ट बोलते हैं जिसको हम, 60 यूरोज़ की रिसिप्ट आ जाती है, जो कि चेकर होते हैं वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो एयरपोर्ट से सबसे पहले आपको लेनी है टिकट, विच कॉस्ट यू अराउंड आई थिंक 10 यूरोज़, 20 यूरोज़, मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कितने की वो टिकट आती है। तो सबसे पहले आपको वो टिकट लेनी है मशीन से, फिर टिकट लेने के बाद आपको वो वैलिडेट करनी है। वहाँ पर एक मशीन होती है, कभी मैं हुआ तो मैं दिखाऊंगा कभी किसी वीडियो में, वो मशीन के अंदर आपको वो टिकट वैलिडेट करनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने टिकट ले ली, ठीक है, आपने वो कर ली। और हाँ सबसे बड़ी चीज़ कि भाई आपको कैब नहीं लेनी, ठीक है। बंदे क्या करते हैं यहाँ पर, मेरे ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं, 80 यूरोज़, 100 यूरोज़ कैब का पे करके आते हैं। कभी नहीं आपको कैब लेनी, चाहे कितना भी सामान हो। यहाँ पर ट्रेन्स होती हैं, उसके अंदर हर जगह लिफ्ट्स होती है, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है यार, बहुत इजी है यहाँ पे करना, ठीक है। लिफ्ट्स होती हैं और एलिवेटर्स होती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक जो स्टेयर्स होती है वो होती हैं। तो उस चीज़ को लेने की आपको कोई नीड नहीं है। क्या फ़ायदा, अब इतने 80 यूरोज़, 100 यूरोज़ कोई बंदा आएगा और वो यार क्या कहते हैं आते ही इतना खर्चा कर देगा, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। इसलिए चीप सी टिकट लो। ए और बी जोन की यहाँ जोन्स होते हैं, मशीन में देखोगे तो आपको क्या कहते हैं दिख जाएगा, ए जोन, बी जोन, सी जोन, बर्लिन 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टिकट का। अब आपको जाना कहाँ है, या तो आपने हॉस्टल बुक कराया या तो आपके पास ऑलरेडी अकोमोडेशन है, तो आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है। उस मशीन में सारे ऑप्शन आते हैं, वहाँ से आप टिकट आप ले सकते हो, नो कैब, पहली चीज़। अच्छा, अब दूसरी बात हो जाती है कि भाई जाना कहाँ है, ठीक है। अच्छा,
तो जाना कहाँ है, जाने के लिए ये है कि जैसे या तो आपके पास अकोमोडेशन आपने बुक करा रखी है, या तो आपके पास हॉस्टल बुक हो रखा है। हॉस्टल के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं इसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि घर कैसे आपको सर्च करना है, ठीक है। बहुत सारे बंदों ने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं इस पर बताऊँगा कि घर कैसे आपको सर्च करना है, कौन कौन सी वेबसाइट है। वेबसाइट में रिकमेंड कर दूँगा, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं उस पर डिटेल वीडियो बाद में बनाऊँगा। बट हाँ, जाना कहाँ है, घर या हॉस्टल्स। हॉस्टल में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नैना हॉस्टल करके एक है जिसमें मेरा एक फ्रेंड रुका था, मुझे उसके बारे में पता है। ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं बर्लिन में जो कि आप सर्च कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, फिर होता है आपका थर्ड स्टेप होता है, पहला स्टेप हो गया टिकट, दूसरा स्टेप हो गया आपको वेयर टू गो, मतलब किधर जाना है, घर है या आपका हॉस्टल है वो। थर्ड स्टेप आपका हो गया अनमिल्डुंग। अब अनमिल्डुंग क्या होता है? अनमिल्डुंग होता है जी सिटी रजिस्ट्रेशन, कि अगर XYZ कोई बंदा यहाँ आ रहा है, वो कहाँ रह रहा है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि अच्छा जी वो क्या कहते हैं, यहाँ पे रह रहा है, किस एड्रेस पे रह रहा है पूरे बर्लिन में, ठीक है ना। तो वो रिकॉर्ड के लिए हम करवाते हैं अनमिल्डुंग। अनमिल्डुंग होती कैसे है? जो भी आपका लैंडलॉर्ड होगा, हॉस्टल में नहीं मिलती है अनमिल्डुंग, जो भी आपका लैंडलॉर्ड होगा या जो भी आप जिस कंपनी से आप घर ले रहे हो, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे और एक अनमिल्डुंग का पेपर देंगे। पेपर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको नियर बाय जो टाउन ऑफिस होता है, जिसको हम जर्मन में बोलते हैं बुर्गराम्ट में जाना है। और यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स ये हो रहे हैं कि बंदे ना अनमिल्डुंग की डेट लेने के लिए लोगों से, स्टूडेंट से पैसे चार्ज कर रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं आपको बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो चीज़। कोई भी आपको डेट बुक करने के आपको 1 रुपये नहीं देने होते हैं। आप सीधा गूगल पे जाओ, बर्लिन अनमिल्डुंग अपॉइंटमेंट लिखोगे, आपको अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाती है। और कुछ बुर्गराम भी यहाँ पर ऐसे हैं, यू जस्ट हैव टू गो एंड वेट एंड टेल देम कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ अनमिल्डुंग करानी है, एंड यू जस्ट गेट इट डन ईजी, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको यार पैसे देने ही नहीं है उस चीज़ के लिए। कुछ और चीज़ों की अपॉइंटमेंट्स होती हैं जहाँ हाँ पैसे देने पड़ जाते हैं। यहाँ पर अपने ही देसी हैं जो यहाँ पे अपने बंदों को लूट रहे हैं भाई, सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ। वो अनमिल्डुंग की डेट के लिए बंदों से पैसे चार्ज कर रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट को पता नहीं होता, बंदे 50 यूरोज़ 100 यूरोज़ दे देते हैं, जिसकी कोई देने की नीड नहीं है। आपको 1 रुपये नहीं देना अनमिल्डुंग की डेट के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपके पास अनमिल्डुंग आ गई, ठीक है। आपको घर मिल गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपके पास अनमिल्डुंग आ गई, ठीक है जी। अब भाई नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अनमिल्डुंग हो गई, तो आपको सबसे पहले खुलाना है अपना बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट आप बोलोगे कैसे खुलेगा, क्या करना है। यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं। ऑनलाइन बहुत सारे बैंक्स हैं, रेवोल्यूट है, N26 है, बहुत सारे बैंक्स हैं। ऑफलाइन जो बैंक्स हैं जैसे स्पारका से हो गया, कॉमर्स बैंक हो गया, ठीक है, और वोक्सपाग बर्लिनर बैंक करके है। ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, आपको जिसमें सूटेबल लगे आप उसमें अकाउंट अपना खुलवा सकते हो। अकाउंट क्यों खुलवाना है? अकाउंट खुलवाना इसलिए है क्योंकि देखो जी, अब हमें क्या कहते हैं, ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है अपना, ठीक है। अब ब्लॉक अकाउंट खुलवाने के लिए तुम्हारा पैसा चाहिए, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट की EMI आती है। अब ब्लॉक अकाउंट तुम्हें चाहिए तो उसके लिए तो अकाउंट तो होना चाहिए ना, ताकि उन लोगों को आप बताओगे कि देखो जी मैं बर्लिन में लैंड हो चुका हूँ और मुझे क्या कहते हैं, अकाउंट मेरा ये है और मेरे को इस अकाउंट में मेरे ब्लॉक अकाउंट के पैसे चाहिए, अगर आप जॉब पे आ रहे हो या उस चीज़ पे आ रहे हो, ठीक है जी। अच्छा, अब आपका ब्लॉक अकाउंट खुल गया। ब्लॉक अकाउंट खुलने के बाद आपने वही अकाउंट डिटेल अपनी आपने बैंक अकाउंट खोल लिया। बैंक अकाउंट की डिटेल आप अपने दोगे ब्लॉक अकाउंट को, ताकि वो पैसा उसके अंदर हर मंथ या जैसे भी आपका पैसा आना है वो आप उसमें आपका ट्रांजैक्शन होगी। आपको मंथली या जो भी आपके पैसे आने हैं वो आपके मेन अकाउंट में आएंगे, जो कि आपने यहाँ बर्लिन में ओपन करवाया। अच्छा, ब्लॉक अकाउंट भी हो गया। अब पहली चीज़ क्या करनी है, देखो जो आपने टिकट ली थी, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था टिकट वाला, टिकट तो आपने ले ली, वो आपकी यूज़ हो गई क्योंकि आपने एक साइड के ट्रैवल कर लिया, वो आपकी ख़त्म हो गई। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपको यहाँ पर जाना है BVG के ऑफिस में। BVG का ऑफिस क्या होता है? BVG का ऑफिस ये है, जैसे हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में DTC है, DMRC है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, वैसे यहाँ पर BVG है। BVG के अंडर ट्रेन चलती है। BVG है और डॉइचे बान है। डॉइचे बान पूरे जर्मनी का है। BVG बेसिकली मतलब जैसे कि ट्राम आ जाती है, उसके अंदर बसेज आ जाती है, हेसबान आ जाती है, ऊबान आ जाती है। डॉइचे बान में बड़ी ट्रेन आ जाती हैं, RE, आइस और 2-3 ट्रेन्स और हैं, FEX, एयरपोर्ट एक्सप्रेस, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बट हम फोकस करेंगे BVG पे। तो आपको नियर बाय BVG के ऑफिस जाना है, वहाँ पर आपको D टिकट बनवानी है, विच कॉस्ट यू अराउंड 49 यूरो पर मंथ, जिसके अंदर आप पूरा जर्मनी जो है आप क्या कहते हैं ट्रैवल कर सकते हो। A जोन, B जोन, C जोन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टिकट आप एयरपोर्ट से लोगे, वो होगी A और B जोन की या C जोन की, जहाँ पे भी आपको जाना है। बट अगर इस टिकट के अंदर आप पूरा जर्मनी ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, और कितने भी बारी कर सकते हो, चढ़ो उतरो, कोई रोक टोक नहीं है, चेकर आएगा, आपको सिर्फ दिखानी है, और आप किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो। नॉट इन फास्ट ट्रेन्स,
जब आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे बहुत सारी तरीके की ट्रेनें चलती हैं। रीजनल में ट्रैवल कर सकते हैं, बट आइस करके ट्रेन होती है जो बहुत सुपर फास्ट ट्रेन है, उसके अंदर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। कुछ ट्रेन्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, उसके अंदर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपने बीवीजी की टिकट बनवा ली, बीवीजी का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, अकाउंट खुलने के बाद ही होती हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि यार देखो अकाउंट खुलेगा जब तो आपके मंथली उससे पैसे कटेंगे। यहाँ हर चीज़ का ना एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे आपने अकाउंट खुलवा लिया, हर चीज़ का ना कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसको हम जर्मन में बोलते हैं फत्राग जर्मन वर्ड है ये। तो अब आपने जी अकाउंट बनवा लिया, ठीक है, सिम का कॉन्ट्रैक्ट, वो भी बताऊंगा आगे क्या क्या चीज़ें करनी है। सिम हो गया, ये अकाउंट हो गया, जितने भी हर चीज़ का ना यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हर चीज़ का। आपके ऑटोमेटिकली मंथली पहले 15 डेज़ में या 20 डेज़ में आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। सिंपल, आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कोई किसी को पैसे नहीं देने। जब आपको क्लोज़ कराना है सीधा जाओ, क्लोज़ करा दो, दैट्स इट, आपके पैसे डिडक्ट होना अकाउंट से हो जाएंगे बंद। अच्छा, बीवीजी की बात मैंने बताई आपको, टिकट आपकी बन गई, आप जाओगे अलेक्जेंडर प्लाज, इधर स्टेशन है, जेनोविच ब्रूके, ये 2 ऑफिस मुझे पता है, गूगल पे सर्च करके आप जा सकते हो। 49 यूरो आपको पे कर रहे हैं हर मंथ, जिसमें आप पूरा जर्मनी आप घूम सकते हो। ठीक है जी, टिकट की बात हो गई। अब बात आ गई अगली जी, सिम। ऑफकोर्स सिम भी ज़रूरी है। अब बंदे को इंटरनेट नहीं होता, बंदे इंटरनेट यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ सिर्फ U-Bahn स्टेशन के ऊपर इंटरनेट होता है, ट्रेन्स में नहीं होता, बस में भी होता है, ट्राम में भी होता है, बट वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करता। बट हाँ, आपको अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो आप U-Bahn स्टेशन पर जाके इनिशियली किसी को कॉल करना है, कुछ करना है, तो U-Bahn स्टेशन से आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है सिम। सिम देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो सिम के पैसे भी आपके अकाउंट से ही कटेंगे। मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे, लाइक मैंने लिया हुआ है O2 का, पर्सनली मैंने O2 प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क स्पीड्स अच्छी है। U-Bahn S-Bahn में हर जगह उसके नेटवर्क्स आते हैं, तो अब मैं पर्सनली प्रेफर O2 करता हूँ। बाकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पर, 1&1 है, टेलीकॉम, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट अपना सिम का बनवा सकते हो, और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इजी होता है। आपको सिर्फ अपना बैंक का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिखाना है, बैंक का IBAN नंबर दिखाना है। IBAN क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, वो नंबर मतलब जैसे हमारे इंडिया में होता है 15 या 16 डिजिट का कोड होता है, यहाँ पे DE करके शुरू होता है हमारा अकाउंट नंबर। बस आपको हर जगह वो देना होता है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कटना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो BVG हो चाहे वो सिम हो। सिम आपने बनवानी है, ठीक है, इंटरनेट यूज़ करो, उससे आप एक बार इंटरनेट ऑन हो जाता है तो बंदा कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे हर जगह ट्रैवल करने के लिए गूगल मैप्स चाहिए। गूगल मैप पे सर्च करो, आप कहीं पर भी एनीवेयर आप ट्रैवल कर सकते हो विद इन जर्मनी, कितना मर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, अब सिम हो गई, आपकी टिकट हो गई, आपकी इनबिल्डिंग हो गई, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपका ब्लॉक अकाउंट भी खुल गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, अब आपका आ जाता है जी कॉलेज रजिस्ट्रेशन। अब आप सिम आ गई आपके पास, आप ट्रैवल कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, टिकट भी आ गई, ट्रैवल कर सकते हो आप उसके थ्रू। ठीक है, अब आ जाता है आपका कॉलेज की रजिस्ट्रेशन। कॉलेज की रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है? अब सबके अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, मेरे कॉलेज में कुछ और था। आप अपने कॉलेज को बताओगे, देखो आई लैंडेड इन जर्मनी ऑन दिस डेट, ये, फिर वो आपको बुलाएंगे कि देखो जी आप आओ और हमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वेरिफिकेशन कराओ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लैंड होगे, मतलब लैंड होने के बाद के सारे स्टेप्स होते हैं ये। तो आप यहाँ जब लैंड हो जाते हो तो आपको कॉलेज को बताना पड़ता है कि देखो जी आई अराइव्ड इन जर्मनी एंड दिस नीड्स टू बी डन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉलेज को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो वीज़ा स्टेटस आपका चेंज करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हाँ बंदा यहाँ लैंड हो चुका है। तो कॉलेज रजिस्ट्रेशन आपको करानी है। देन आपका आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस का, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जर्मनी में आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप यहाँ पर नहीं हो, इनवैलिड हो। क्योंकि यहाँ पे हर मंथ हम क्या करते हैं, मैं पर्सनली 130 यूरोस पे करता हूँ। ठीक है, आधा एम्प्लॉयर पे करता है मेरा और आधा मैं पे करता हूँ। कुछ कंपनीज पूरा भी पे करती हैं, मतलब पूरा कुछ कंपनीज नहीं करती है, मतलब कुछ कंपनीज आधा पे करती है और कुछ वो भी नहीं करती, सारा हमें ही पे करना पड़ता है। आप पार्ट टाइम जॉब जहाँ पे करेंगे, मैं आगे फर्दर वीडियोज़ में बताऊँगा कि कैसे होता है हेल्थ इंश्योरेंस। और बेसिकली ये चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, और जब आप ब्लॉक अकाउंट खुलवाते हो तो उसी के साथ ही आती है। एक्सपार्ट्रियो के थ्रू आई थिंक TK आता है, और TK से आप खुलवाओगे तो आपको दोनों चॉइस आती है। TK भी एक हेल्थ इंश्योरेंस है और दूसरा है TK हेल्थ इंश्योरेंस। ये पब्लिक है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करवानी है। वो लोग आपसे क्या कहते हैं, स्टैंप मांगेंगे जब आप यहाँ अराइवल होते हो, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे आपकी स्टैंपिंग होती है, वो चीज़ आपको उनको देनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, देखो मैं इस दिन लैंड हो चुका हूँ। उस दिन से वो आपका चार्ज करना शुरू कर देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर लैंड हुआ 25 जनवरी को, ठीक है, और मैंने मेल करी है 1 फरवरी को, तो वो 25 जनवरी से, जिस दिन मैं यहाँ लैंड हुआ था जर्मनी पे, उस दिन से वो आपका बिलिंग साइकिल स्टार्ट कर देंगे कि हाँ ये बंदा इस दिन आया था, तो इस दिन मुझे इसको मतलब यहाँ से इसकी बिलिंग जो स्टार्ट करनी है, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे।
मतलब जैसा भी वो आपको बोलेंगे, आप जब उनको मेल करोगे कि हाँ मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ पर मैं लैंड हो गया और ये मेरा जी ये डिटेल्स है, आप मुझे कार्ड भेज दो और आपको कार्ड डिलीवर हो जाएगा घर पे। टीके होगा, डीए होगा या कोई भी अदर इंश्योरेंस होगा, वो आपको घर पे कार्ड आपके भेज देंगे। अच्छा, अब आता है टैक्स आईडी। अब भाई आपको टैक्स आईडी कलेक्ट करनी पड़ती है। अब टैक्स आईडी क्या होती है, जैसे इंडिया में हम टैक्स भरते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें टैक्स आईडी जब हम अनमिल्डिंग कराते हैं ना, उस दिन से आपके नाम की टैक्स आईडी जनरेट हो जाती है। अब 2 तरीके हैं, देखो, एक तो होता है जी, देखो आप क्या कहते हैं वहाँ जाके कलेक्ट कर लो, ठीक है, फिनांस आम तो बोलते हैं, फाइनेंस ऑफिस बोलते हैं। 2 दिन, 1 या 2 दिन बाद आप अनमिल्डिंग होने के वर्किंग डे के, जैसे आपकी सपोज अनमिल्डिंग हुई है मंडे को, तो आप ट्यूसडे या वेंसडे को जाके फिनांस आर्म से आप जाके टैक्स आईडी कलेक्ट कर सकते हो। वैसे घर पे भी डिलीवर होती है बट वो बहुत टाइम ले जाती है, ठीक है ना। तो इट्स बेटर कि आप जाओ फिनांस आर्म जाओ, अनमिल्डिंग हो गई है 2 दिन बाद फिनांस आर्म चले जाओ, टैक्स आईडी ले आओ। टैक्स आईडी क्यों? टैक्स आईडी इसलिए क्योंकि उसी के थ्रू आपका टैक्स जाएगा। हर एम्प्लॉयर, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करो चाहे कुछ भी करो, वो आपको मांगेंगे ही मांगेंगे। तो आपके पास टैक्स आईडी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, टैक्स आईडी के बाद आ जाता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये भी यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो देती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर आप जो आपका तो हेल्थ इंश्योरेंस है आप उनसे ही मांग सकते हो, और आपके घर पे भी वो शिप कर देते हैं, मतलब बाय पोस्ट आपके लेटर बॉक्स के अंदर आपका जो टैक्स आईडी और आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, दोनों लेटर आपके घर पे आ जाएंगे। बट सोशल सिक्योरिटी नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, टैक्स आईडी भी इंपॉर्टेंट होती है। दोनों चीज़ें आपका एम्प्लॉयर जो है वो मांगता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, टैक्स आईडी तो आप फिनांस आर्म से जाके कलेक्ट कर सकते हो। जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो आपको, जिससे भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है, आप वहाँ जाके उनसे पूछ सकते हो। आपके पास अनमिल्डिंग आ गई, टिकट आ गई, इंटरनेट हो गया, ब्लॉक अकाउंट हो गया, सिम हो गई, ठीक है, आपके पास कॉलेज रजिस्ट्रेशन हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपके पास टैक्स आईडी आ गई, सोशल सिक्योरिटी आ गई, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। ये चीज़ें कलेक्ट करने में हार्डली लगता है 15-20 डेज़, इतना टाइम लग जाता है, या कभी कभार 1 महीना भी लग जाता है। इट डिपेंड्स कि यहाँ वर्किंग डेज़ कितने और क्या है कैसा है। ये बहुत स्लो है यहाँ पर, ये लोग काम करने में बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। अच्छा, अब भाई लास्ट और फाइनल स्टेप आ जाता है जॉब अप्लाई करना। आपके पास घर हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जॉब अप्लाई करनी है। हर जगह जॉब अप्लाई करो, पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करो, ठीक है। मेरा वीडियो में सिर्फ यही बताने का मकसद था कि जॉब का तो चलो बिल्कुल एकदम एंड का हो गया इस वीडियो के लिए टॉपिक, क्योंकि मेरा बताने का मकसद यही था कि जब भी कोई बंदा आता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसको नहीं पता होता क्या करना है, मैं न्यू हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, और क्या कहते हैं मैं क्या करूँ। फ्रेंड्स होते हैं किसी के, जो बंदा अकेला आ रहा है यार, उसका तो कोई भी नहीं है ना, तो उसके लिए ये वीडियो थी, और वैसे सभी के लिए है, ठीक है। और क्या कहते हैं, काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, और भाई थैंक यू, यहाँ तक देख ली तो भाई वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, कुछ भी पूछना है, तुषार ऑन वेब करके मेरा चैनल का नेम भी है, मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम भी है, ठीक है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी हुआ है भाई, सीधा पिंग करो मेरे को, मैं इंस्टा पे आपको, इंस्टा ट्विटर कहीं पे भी, तो मैं इस पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है या कुछ है, जितना मेरे से हेल्प हो पाएगी उतना मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। घर के लिए मत बोलना, सीधी सी बात मैं बताऊँ भाई, घर खुद ढूंढना पड़ता है। मैं भी परेशान हूँ, हर कोई बंदा परेशान है घर के लिए। मैं घर की अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सारी स्टोरी मैं बताऊंगा कि इधर हाउसिंग में कैसे कैसे स्कैम्स होते हैं, कैसे अपने बंदे ही, मतलब अपनी कंट्री के लोग बच्चों को, नए नए बंदों को कैसे लूटते हैं इधर, कैसे कमीशन चार्ज करते हैं। मैं सारी वीडियो बताऊंगा, सब एक वीडियो बनाऊंगा इसकी, हाउसिंग स्कैम्स क्या क्या हो रहे हैं इधर, कैसे कैसे आपको घर ढूंढने चाहिए, सब चीज़ें मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो भाई अगर यहाँ तक देख लियो, बहुत तेज़ में बोल गया लगता है वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।